श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में स्वागत है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहे और महादेव माँ पार्वती जी की कृपा आप पर बरसती रहे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रदोष काल का उपाय, 2 दीपक का उपाय। आपके जीवन में बहुत ही कष्ट है, दुख है, परेशानियाँ हैं, सब कुछ उपाय कर लिया फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा है, समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। एक समस्या आती है जाती है, दूसरी आ जाती है और धन में वृद्धि नहीं हो रही है, आय में वृद्धि नहीं हो रही है। 1 पैसा आता है, 4 पैसा खर्चा होता है और समस्याएं आती जाती हैं और घर में सभी परिवार में सदस्यों में भिन्नता बनी हुई है। तो यह उपाय अवश्य करें। सभी कष्टों की निवारण हेतु यह उपाय प्रदोष काल का उपाय है। सोमवार के दिन प्रदोष काल में 2 दीपक जलाने का उपाय कष्ट निवारण के लिए किया जाता है। इसके लिए शाम को सूर्यास्त के समय घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर घी का दीपक और दूसरा तेल का दीपक जलाएं। घी का दीपक भगवान शिव के लिए और तेल का दीपक देवी पार्वती माँ के लिए जलाया जाता है, जो सुख समृद्धि की दाता हैं और माँ लक्ष्मी जी का रूप हैं। और भोले शंकर की कृपा जब प्राप्त होती है तो जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में आनंद ही आनंद। सोमवार के दिन प्रदोष काल में 2 दीपक जलाने से कष्टों का निवारण होता है। यह उपाय शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय जो पूजा करने के लिए शुभ माना जाता है। सूर्यास्त का समय प्रदोष काल का समय 6:30 से 7:30 के बीच पे होता है, जो शिव जी की पूजा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कई हजार गुना पूजा का फल प्राप्त होता है। तो दीपक का उपाय अवश्य ही सुने। यह उपाय करने से सिर्फ 5 सोमवार करके देखिए, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी, घर में सुख समृद्धि होगी, आनंद होगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं जो है इससे बाहर की बातें ना करते हुए सीधे आपके कष्टों की निवारण हेतु आपको उपाय बताती हूँ, जो 100% आपको जिससे लाभ मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भोले बाबा का नाम अवश्य ही लगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए जानते हैं कैसे हम अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। सोमवार के दिन प्रदोष काल में पहला दीपक आपको एक घर के मंदिर में जलाएं। दूसरा शिव जी के सामने, अगर आपके आसपास कहीं शिव मंदिर है तो वहाँ एक दीपक प्रज्वलित करें। नहीं है तो शिवलिंग के पास, अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं विराजमान है तो अपने घर के मंदिर में शिव जी की प्रतिमा के पास यह दीपक जलाएं। दूसरा दीपक किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे या फिर शिवलिंग के पास जलाएं। बेलपत्र के नीचे अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं प्रदोष काल में सोमवार के दिन, तो जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और धन के योग बनते हैं। और इसके बाद आपको एक दीपक अपने तुलसी माँ के क्यारे के पास जलाना है। तीसरा दीपक आपको घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना है और 5वां दीपक आपको, अगर आपके आसपास आंवले का वृक्ष है तो वहाँ अवश्य ही प्रज्वलित करें। दीपक शुद्ध घी या तिल के तेल से जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। दीपक जलाते समय अपनी मनोकामना लेकर यह दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद भगवान शिव की आरती करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। यह उपाय प्रदोष काल का है और प्रदोष काल में अगर आप यह उपाय करते हैं, 5 जगहों पर दीपक प्रज्वलित करते हैं। पहला दीपक आपको घर के मंदिर में, ध्यान से सुने। दूसरा दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर। तीसरा दीपक आपके आसपास शिव मंदिर है या आपके घर में शिवलिंग विराजमान है या अपने शिव जी की प्रतिमा के सामने एक दीपक प्रज्वलित करें। तीसरा दीपक तुलसी क्यारी में प्रज्वलित करना है, क्योंकि तुलसी माँ विष्णु भगवान की प्रिया हैं और लक्ष्मी का रूप है। तो तुलसी क्यारी में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। चौथा 5वां दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर, या आप आंवले के वृक्ष है आपके पास तो वहाँ प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर पीपल का वृक्ष है तो वहाँ प्रज्वलित कर सकते हैं एक दीपक। लेकिन अगर आप प्रतिदिन यह उपाय नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में एक दीपक सरसों के तेल का अवश्य ही प्रज्वलित करें। यह उपाय आप करके देखिए। सिर्फ सोमवार के दिन यह उपाय करें, 2 दीपक का उपाय। और 2 दीपक आप शिव मंदिर में अवश्य ही लगाए, एक माँ पार्वती के नाम का, एक शिव जी के नाम का। तो यह उपाय करके देखिए, आपके सभी कष्टों का निवारण होगा, सभी दुख दूर होंगे, सुख समृद्धि आएगी, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, घर में आनंद ही आनंद होगा, धन के स्रोत बढ़ेंगे, यश वैभव बढ़ेगा और सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे।
तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।